नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। होली के 5 दिन बाद एक बार फिर आज रंगोत्सव की धूम है। आज देश भर में रंगपंचमी मनाई जा रही है। होली के 5 दिन बाद एक बार फिर से लोग होली के ही रंगों में सराबोर नजर आ रहे हैं। परंपरा के मुताबिक इस त्योहार को होली के उत्सव का समापन माना जाता है। साथ ही साथ इसका एक बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। ऐसा इसीलिए क्योंकि माना जाता है कि यह तिथि है जब श्री कृष्ण और राधा ने होली खेली थी, और साथ ही साथ यह भी माना जाता है कि इस दिन तमाम देवी देवता होली खेलने धरती पर आते हैं। खासतौर से मध्य प्रदेश के इंदौर और महाकाल की नगरी उज्जैन में इस त्योहार की शानदार रौनक देखने को मिलती है। रंग पंचमी पर महाकाल की नगरी में रंगोत्सव का अद्भुत नजारा देखने को मिला। रंगों के इस उत्सव को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने और खास कर दिया। सीएम यादव ने इस मौके पर महाकाल की विशेष पूजा अर्चना की, नगरवासियों पर रंग और गुलाल बरसाए और शस्त्र कला का कौशल भी दिखाया। परंपरा और उत्सवों की नगरी उज्जैन में रंग पंचमी का पर्व इस बार भी अद्भुत उल्लास और भव्यता के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस मौके पर न केवल धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया, बल्कि अपनी बहुमुखी प्रतिभा का भी शानदार प्रदर्शन किया। उज्जैन में रंग पंचमी के अवसर पर महाकाल मंदिर के ध्वज चल समारोह की प्राचीन परंपरा है, जिसे गेर कहा जाता है। इस भव्य आयोजन से पहले मंदिर परिसर में भगवान वीरभद्र की पूजा अर्चना और ध्वज पूजन की विधि संपन्न की जाती है। उज्जैन प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव महाकाल मंदिर पहुंचे। सीएम यादव ने विधि विधान से बाबा महाकाल का अभिषेक पूजन किया और देश प्रदेश की सुख समृद्धि, शांति और जन कल्याण की कामना की। देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। ये हमारा गौरवशाली अतीत का, विरासत का, सब पे गर्व करने का पल है। हम सब मिलकर के बाबा से कामना करें फिर कभी हमारे देश पर दुश्मनों की नजर न लगे। पूजन के बाद मंदिर के सभागृह में एक अलग ही दृश्य देखने को मिला। मुख्यमंत्री यादव ने तलवार घुमाकर शस्त्र कला का शानदार प्रदर्शन किया। शास्त्र और शस्त्र दोनों में उनकी दक्षता का यह अनोखा संगम लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। धार्मिक अनुष्ठानों के बाद मुख्यमंत्री शहर में आयोजित रंगोत्सव में भी शामिल हुए। उज्जैन में रंग पंचमी के अवसर पर श्री कृष्ण सुदामा रंगोत्सव का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत भव्य शोभा यात्रा से हुई। विशेष रूप से सुसज्जित रथ पर सवार होकर मुख्यमंत्री ने नगरवासियों के बीच रंग गुलाल उड़ाया और पूरे शहर में उत्सव का रंग खोल दिया। अपने मुख्यमंत्री के स्वागत में शहरवासियों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरे रास्ते में जगह जगह बनाए गए मंचों से मोहन यादव का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। लोगों ने रंग गुलाल उड़ाकर और पानी की बौछारों के साथ इस उत्सव को और भी जीवंत बना दिया। शहर के कई मार्गों से गुजरती हुई ये रंगों की यात्रा टावर चौक पहुंची, जहां श्री कृष्ण सुदामा रंगोत्सव पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मंच से मुख्यमंत्री ने लोगों पर रंग गुलाल उड़ाया और पानी की बौछार कर उत्सव की उमंग को और बढ़ा दिया। इस दौरान टावर चौक पर नगरवासियों की भारी भीड़ मौजूद रही। इस मौके पर सीएम यादव ने आमजन के साथ घुल मिलकर होली का आनंद लिया। सीएम ने मंच से हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया और नगरवासियों को रंग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उज्जैन की रंग पंचमी एक बार फिर ये संदेश देती नजर आई कि यहाँ त्योहार केवल मनाए नहीं जाते, बल्कि परंपरा, आस्था और जन भागीदारी के साथ उन्हें जिया जाता है। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठा की रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इंदौर और उज्जैन सहित देश के कई इलाकों में रंग पंचमी का उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। हर तरफ लोग रंगों और गुलाल से सराबोर नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे एक बार फिर से लोग होली खेलने सड़कों पर उतर आए हों। आपको दिखाते हैं रंग पंचमी के रंगों की कुछ खास तस्वीरें। हर तरफ रंग गुलाल में डूबा जन सैलाब। ये रंग पंचमी का त्योहार के रंग है, जिसमें पूरा इंदौर शहर सराबोर है। होली के 5 दिन बाद रंग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और इस बार भी यहाँ इसके शानदार रंग दिख रहे हैं।
शायद ही इंदौर का कोई निवासी होगा जो आज के दिन घर से बाहर निकलकर सड़क पर इस रंगो उत्सव में शामिल ना हो। क्या आम और क्या खास, सब ऊपर से नीचे तक रंगों में रंगे हुए। त्योहार का उल्लास हर किसी पर छाया नजर आ रहा है। पूरा का पूरा शहर रंगों में ही रंगा नजर आ रहा है। रंग पंचमी पर बरसों से चली आ रही गैर की इस परंपरा को जीवंत बनाए रखने के लिए इंदौर के हर गली मोहल्ले के तमाम लोग इस जुलूस में शरीक हो रहे हैं और त्योहार के रंग में डूबे हुए हैं। रंग पंचमी का ये उत्सव इंदौर में सैकड़ों साल से मनाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि अब इसे यूनेस्को की ओर से विश्व धरोहर का दर्जा दिया जा सकता है। सिर्फ इंदौर ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों और इलाके में भी रंग पंचमी का उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। भोपाल, उज्जैन और बुरहानपुर जैसे तमाम इलाकों में इन अवसर पर गैर के रूप में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिनमें रंग गुलाल से सराबोर लोग बड़ी तादाद में शामिल होते हैं। खुद मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी इस बार उज्जैन में रंग पंचमी की गैर में शरीक हुए, लोगों को त्योहार की बधाई दी और इसकी गौरवशाली परंपरा के बारे में भी बताया। उज्जैन में इस अवसर पर श्री कृष्ण सुदामा होली महोत्सव का दिव्य आयोजन किया गया। रंग पंचमी हर साल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन स्वर्ग लोक से देवता धरती पर होली खेले आते हैं। इस दौरान देश के कई हिस्सों में भव्य उत्सव देखने को मिलता है। खास तौर से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में रंग पंचमी की खूब रौनक देखने को मिलती है। इंदौर में तो रंग पंचमी की रौनक खास तौर से देखने के लायक होती है। रंगों से सराबोर इस उत्सव में शामिल होने के लिए न केवल स्थानीय लोगों को रंग पंचमी का इंतजार रहता है, बल्कि देश विदेश से भी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। इस बार भी लोग भरपूर उमंग और उल्लास के साथ इस त्योहार में भाग लेते दिखे। माना जाता है कि रंग पंचमी पर हवा में रंग गुलाल उड़ाने से वातावरण की नकारात्मकता दूर हो जाती है। कुछ जगहों पर रंग पंचमी को देव पंचमी या फिर श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। नाम भले ही अलग हो, लेकिन उत्साह और उमंग सभी जगह एक सा रहता है। कुल मिलाकर ये एक ऐसी अद्भुत परंपरा है जिसमें शामिल होने की हर किसी की तमन्ना रहती है, क्योंकि देवताओं की होली के ये रंग हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा के साथ उज्जैन से ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगर मालवा में भी रंगपंचमी का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। सैकड़ों लोग रंगों से सराबोर होकर गैर में शामिल हुए। इस गैर में कई झांकियां भी शामिल थीं। जोशीला म्यूजिक लोगों के उत्साह को और बढ़ा रहा था। रंगों की मस्ती और म्यूजिक की धूम। आगरमालवा में रंग पंचमी पर हर तरफ गैर उत्सव का उल्लास दिखा। रंगों से सराबोर सैकड़ों लोग इस रंगोत्सव में शामिल हुए। जोशीले म्यूजिक के साथ रंग पंचमी की शोभा यात्रा निकाली गई। हर तरफ अबीर, गुलाल और रंगों की खुशबू बिखरी थी। लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर रंग पंचमी की शुभकामनाएं दी। इस उत्सव जुलूस में नौजवानों का जोश देखने लायक था। धमाकेदार संगीत की धुन पर युवा जमकर थिरक रहे थे। गैर में रंगों की बौछार इनकी मस्ती को और बढ़ा रही थी। गैर में इस आदिवासी नृत्य ने सभी का दिल जीत लिया। इस गैर में बड़ी बड़ी झांकियां भी आकर्षण का केंद्र बनी। एक झांकी भगवान के नरसिंह अवतार को समर्पित थी। वहीं इस गैर में भगवान नंदी पर सवार भगवान शिव का स्वरूप भी दिखा। भीड़ में हाथ में गदा थामे बजरंगबली भी दिखे। गैर में शामिल गौरिल्ला की हरकतें लोगों को खासा दिलचस्प लग रही थी। तमाम लोग इस गौरिल्ला के साथ तस्वीरें ले रहे थे।
होली के 5 दिन बाद रंग पंचमी पर आगरमालवा शहर एक बार फिर पूरी तरह रंगों की मस्ती में डूबा हुआ दिखाई दिया। आगरमालवा से प्रमोद कारपेंटर, गुड न्यूज टुडे। इस बार रंगपंचमी का त्यौहार कई मायनों में खास है और खास इस तरह से है क्योंकि इस बार इस पावन अवसर पर कई दुर्लभ संयोग और शुभ मुहूर्त बने हैं जो लोगों के जीवन में खुशहाली ला सकते हैं, उनके जीवन में खुशियों के रंग भर सकते हैं। आपको बताते हैं कि वे कौन से शुभ संयोग और मुहूर्त हैं, सबके लिए शुभकारी और कल्याणकारी हैं। फिजाओं में हर तरफ उड़ रहे रंग और गुलाल, रंगों से सराबोर लोग, ये मौसम कमाल का है। आज रंग पंचमी का पावन अवसर है तो इंदौर और उज्जैन समेत देश के तमाम इलाकों में रंगों के उत्सव का ऐसा ही माहौल सजा हुआ है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार श्री कृष्ण और राधा और देवताओं की होली के उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला ये त्योहार इस बार इसलिए भी खास हो गया है क्योंकि इस अवसर पर कई दुर्लभ और शुभ योग बन रहे हैं जो लोगों के जीवन में खुशहाली ला सकते हैं, शुभता का संचार कर सकते हैं। आपको बता दें, रंग पंचमी पर कई शुभ और कल्याणकारी योग बन रहे हैं। इस अवसर पर कुंभ राशि में सूर्य, बुध, राहु और मंगल की युति बन रही है जिससे चतुर्ग्रही योग, बुधादित्य योग और आदित्य मंगल योग भी बन रहा है। माना जाता है कि इन शुभ योगों में भगवान कृष्ण और राधा रानी की पूजा अर्चना करने का विशेष फल मिलता है। धार्मिक मान्यता है कि रंग पंचमी के अवसर पर शुभ योगों में पूजा अर्चना और रंग गुलाल का उत्सव मनाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। खास बात ये भी है कि रंग पंचमी के पावन अवसर पर कई शुभ मुहूर्त भी बनते हैं। इस अवसर पर अभिजीत मुहूर्त बना है, साथ ही विजय मुहूर्त भी बन रहा है। इन मुहूर्तों में नए काम, पूजा पाठ या महत्वपूर्ण काम काज करना बहुत अच्छा माना जाता है। रंग पंचमी का पर्व ब्रज में 40 दिन तक लगातार चलने वाली होली के समापन के तौर पर भी मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि इस दिन देवता भी धरती पर आकर रंगों के उत्सव में शामिल होते हैं, इसलिए इस अवसर पर गुलाल और रंगों से होली खेलना धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से शुभ माना जाता है। इतना ही नहीं, रंग पंचमी केवल रंगों का त्योहार ही नहीं बल्कि प्रेम, भाईचारे और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक भी है। माना जाता है कि ये पर्व लोगों को आपसी मतभेद भुलाकर खुशियां बांटने का संदेश देता है। ऐसे में इस अवसर पर ग्रह नक्षत्रों की बदलती चाल से शुभ और दुर्लभ संयोगों का बनना सोने में सुगंध से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। होली तो आप सब ने धूमधाम से खेली होगी, लेकिन होली के 5वें दिन रंगपंचमी मनाने की विधान है। मानता है कि इस दिन श्री कृष्ण और राधा ने होली खेली थी और सभी देवी देवताओं ने फूलों से उनका स्वागत किया था। देवी देवताओं का आह्वान करने के लिए पर्व मनाया जाता है। कहते हैं कि इस दिन जो भी रंग एक दूसरे को लगाया जाता है या हवा में उड़ाया जाता है, वो रंग जीवन में खुशहाली की तरंग लेकर आता है। मानता है कि ऐसा करने से देवी देवता आकर्षित होते हैं और भक्तों को वरदान देते हैं। तो आपको बताते हैं रंगपंचमी का महत्व। फिर से उड़ रहा रंग और गुलाल, हुरियारे और हुरियारन मचा रहे धमाल। राधा कृष्ण संग देवता भी खेल रहे होली। जारी है रंगों के संग हंसी और ठिठोली। शहर शहर मन रहा रंग पंचमी का त्योहार। चैत्र में भी छाया है फागुन का खुमार। होली के 5वें दिन यानी चैत्र महीने की पंचमी तिथि को देश एक बार फिर रंग और उत्सव के उमंग में डूब जाता है। शहर शहर रंग पंचमी के त्योहार का उल्लास नजर आता है। रंगों का पर्व
होली के ठीक 5 दिन बाद रंग पंचमी का त्योहार आता है। प्रकृति में मादकता का अनुभव होने लगता है। वसंत ऋतु होती है। वसंत ऋतु आनंददायिनी ऋतु मानी जाती है। इस ऋतु के अंदर जो है प्रकृति में मादकता का अनुभव जो है हमें देखने को प्राप्त होता है। मान्यता है कि ये सिर्फ तिथि नहीं है, बल्कि देवताओं के आगमन का पूर्ण प्रसंग भी है। रंग पंचमी के त्योहार की ब्रज में अलग ही धूम देखने को मिलती है। पौराणिक मान्यता है कि वो रंग पंचमी का ही दिन था जब श्री कृष्ण और राधा रानी ने होली खेली थी और स्वर्ग से देवी देवताओं ने उन पर पुष्पों की वर्षा की थी और तभी से इस परंपरा का जन्म हुआ। और तब से ही इस परंपरा का जन्म हुआ। रंग पंचमी का त्योहार रंगों का त्योहार है। सामान्यतः भगवान कृष्ण से संबंधित यह पर्व है। इस पर्व का महत्व जो है वृंदावन, मथुरा आदि के साथ साथ पूरे उत्तर भारत में हमें देखने को प्राप्त होता है। इसी मान्यता के चलते रंग पंचमी पर श्री कृष्ण और राधा की उपासना का विशेष विधान है। रंग पंचमी पर श्री कृष्ण और राधा रानी को रंग लगाया जाता है। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा करने का भी विशेष महत्व है। रंग पंचमी के दिन भगवान के समक्ष गुलाल और अबीर अर्पित किया जाता है। इस दिन धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं और पूजा पाठ की परंपरा है। रंग पंचमी पर कई शहरों में विशेष जुलूस यात्राएं भी निकाली जाती हैं। ढोल नगाड़ों के साथ भव्य संगीत समारोह का आयोजन होता है। यह माना जाता है कि रंग पंचमी के दिन देवी देवताओं को गुलाल और अबीर अर्पित करने से सुख, समृद्धि और कल्याण का आशीर्वाद मिलता है। ज्योतिष के अंदर नवग्रह और 12 राशियां होती है और 12 राशियों के लोग किस रंग से अगर यदि ये रंग पंचमी का त्योहार मनाएं तो उन्हें आनंद की प्राप्ति होगी। पूरा वर्ष जो है आनंद के साथ कैसे प्राप्त हो, ये भी धर्मशास्त्रों के अंदर हमें उल्लेख, ज्योतिर्विज्ञान के अंदर भी उल्लेख हमें प्राप्त होता है। इंदौर में तो रंग पंचमी का उत्सव अनोखा होता ही है, लेकिन मथुरा वृंदावन में तो यह दिन होली के उत्सव का अंतिम दिन होने के चलते बेहद विशेष होता है। होली का हुड़दंग समाप्त होने से पहले का आखिरी दिन होता है, सो रंग खेलने में कोई कसर बाकी नहीं रहती। मंदिरों, चौक चौराहों और रास्तों समेत पूरा ब्रज रंग गुलाल में सराबोर रहता है। भगवान के साथ रंग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और भाग के रूप में इस त्योहार को मनाते हैं और तो कुछ लोग जो है रंगों के रूप में इस पर्व को मनाते हैं। निश्चित रूप से यह पर्व सामाजिक समरसता का संदेश देता है। यूँ समझिए कि होली के 5 दिन बाद रंग पंचमी के रूप में देवताओं की ये होली एक बार फिर संसार को उल्लास और आनंद के रंगों में सराबोर कर देती है। इंदौर से धर्मेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। होली के बाद राजस्थान में गणगौर का पारंपरिक त्योहार मनाया जाता है। फतेहपुर शेखावटी में इसकी धूम देखने को मिली। यहाँ धोली शक्ति मंदिर, बिंदल कुलदेवी मंदिर में होली स्नेह मिलन और गणगौर उत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन में कलाकारों ने गीत, संगीत और नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी। इस उत्सव में राजस्थान के कई मंत्री भी शामिल हुए। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और नगर विकास मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने चंग धप मंडली के साथ जमकर नृत्य किया। चंग की थाप और बांसुरी की धुन पर किरोड़ी मीणा जमकर थिरकते नजर आए। मंत्रियों के साथ कार्यक्रम में शामिल लोग गणगौर के गीतों पर झूमते नजर आए। राजस्थान का पारंपरिक गणगौर पर्व होली के दूसरे दिन से शुरू हो जाता है। इस पर्व को लेकर नवविवाहित महिलाओं और युवतियों में खासा उत्साह देखने को मिलता है। 16 दिनों तक चलने वाला यह उत्सव चैत्र शुक्ल पक्ष की गणगौर तीज तक मनाया जाता है।
आज पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है। आज के दिन काशी विश्वनाथ धाम में महिलाओं के लिए दर्शन का विशेष इंतजाम किया गया। महिला दिवस पर मंदिर में दर्शन करने के लिए आई महिलाओं को विशेष द्वार से प्रवेश की अनुमति दी गई। मंदिर में प्रवेश करते समय फूल बरसाकर महिलाओं का स्वागत किया गया। विश्वनाथ के दरबार में पुष्प वर्षा के साथ मातृ शक्ति का स्वागत। बिना भीड़ भाड़ और बिना लंबी कतार के दर्शन का विशेष इंतजाम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले हर महिला को वीआईपी ट्रीटमेंट मिला। मंदिर प्रशासन ने नारी शक्ति को सम्मान देने के लिए आज के दिन अलग द्वार से प्रवेश और दर्शन का इंतजाम किया था। मंदिर में आने वाली महिलाओं का फूल बरसाकर स्वागत भी किया गया। श्री काशी विश्वनाथ विजय तेतराम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर द्वारा गत वर्ष 2025 में पहली बार यह अभिनव पहल की गई थी कि गेट संख्या 4B से सभी मातृशक्ति को विशेष प्रवेश दिया गया था और वीआईपी दर्शन कराए गए थे। इस वर्ष भी इस नवाचार को आगे बढ़ाते हुए, इसकी निरंतरता को बनाए रखते हुए समस्त मातृशक्ति के लिए विशेष द्वार की व्यवस्था की गई है। गेट संख्या 4B से सभी मातृशक्तियों को पूरे दिन दर्शन की निर्बाध व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। काशी वासियों का भी प्रवेश द्वार चूंकि गेट संख्या 4B ही होता है, तो प्रातः काल 4 बजे से 5 बजे तक, सायंकाल 4 बजे से 5 बजे तक का जो समय है काशी वासियों का है। शेष सभी समय तात्पर्य प्रातः काल 5 बजे से लेकर सायंकाल 4 बजे तक और सायंकाल 5 बजे से रात्रिकाल 11 बजे तक का समय जो रहेगा वह गेट संख्या 4B मातृशक्ति के लिए विशेष रूप से आरक्षित रहेगा और उनके दर्शन की निर्बाध व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। सुबह की मंगला आरती के साथ ही ये विशेष व्यवस्था लागू हो गई और रात 11 बजे तक महिलाओं को विशेष द्वार से दर्शन की छूट दी गई। इस विशेष व्यवस्था से महिलाओं को दर्शन में खासी सहूलियत हुई। ये नहीं सोचा था कि इतने अच्छे से दर्शन हो जाएगा। अंदर गए मतलब बहुत अच्छे से दर्शन हो गया, आराम से एकदम। आज बिल्कुल लेडीज लोगों के लिए छूट था, अलग से लाइन भी लगी थी, बिल्कुल अच्छे से एकदम दर्शन हुआ। ऐसा लगा जैसे वीआईपी दर्शन हुआ था। मंदिर में जैसे ऐसा है कि औरतों को अलग से और थोड़ा जल्दी दर्शन कराया जा रहा है, जिससे सभी को फायदा बहुत अच्छा है औरतों को। सनातन परंपरा में नारी को शक्ति का स्वरूप माना गया है। भगवान शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप भी सृष्टि के संतुलन में पुरुष और नारी के समान महत्व का संदेश देता है। शिव और शक्ति का ये अद्वैत स्वरूप नारी की गरिमा, सामर्थ्य और आदर का प्रतीक है। काशी विश्वनाथ मंदिर में महिला दिवस पर महिलाओं के लिए की गई विशेष व्यवस्था भी नारी शक्ति के प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति की कोशिश थी। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ गुड न्यूज टुडे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर देवघर में एक मैराथन का आयोजन किया गया। इस मैराथन में सैकड़ों महिलाओं और लड़कियों ने हिस्सा लिया। यह मैराथन शहर के प्रमुख चौराहों से गुजरते हुए नारी शक्ति का संदेश दे रहा था। मैराथन के साथ ही यहां कुछ महिलाओं ने बाइक रैली भी निकाली। इस रैली में इंजीनियर, डॉक्टर और तमाम दूसरे कारोबार से जुड़ी महिलाएं शामिल हुई। इस मैराथन और रैली के जरिए महिलाएं संदेश दे रही थी कि आज के दौर में नारी शक्ति हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रही हैं। सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। महिला दिवस ये कोई उत्सव नहीं, ये एक ऐसा दिन है जब हम समाज को याद दिलाते हैं कि अब वो समय आ गया है कि सिर्फ हमें हक नहीं चाहिए समानता का, बल्कि यह समय जो है वो साझेदारी का समय आ गया है। नारी जो है वो प्रकृति की आधारशिला है। नारी ही दिशा देती है समाज को। और पुराने समय से नागरिक शास्त्र में पढ़ते आए हैं कि जहाँ एक नारी शिक्षित होती है वहाँ परिवार शिक्षित होता है, जहाँ एक व्यक्ति शिक्षित होता है वहाँ सिर्फ एक व्यक्ति शिक्षित होता है। अब इससे बहुत आगे बढ़कर सामाजिक क्षेत्र में महिलाएं, हर क्षेत्र में महिलाएं
इतनी आगे आ गई हैं कि अब वो नज़ारा दिखाई पड़ने लगा है। तो बात अब सिर्फ समानता की नहीं है। अभी के लिए इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।